जय माता दी। क्लास 7 की एन एलियन हैंड बुक का एक और चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द कोप एंड द एंथम। इसमें द कोप एंड द एंथम में क्या होता है कि कॉप मतलब पुलिसमैन और एंथम मतलब गान। उसका मतलब किस तरीके से एक कॉप के पीछे एक पर्सन पड़ता है कि वो मुझे अरेस्ट कर ले, उसके बाद में क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आपने कभी नहीं सुनी है तो जरूर सुनिएगा। और कैसे इंसान एक सिचुएशन सोचता है और उसे जस्ट ऑपोजिट कैसे हो जाता है उसके साथ में, ये बिल्कुल इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा कि इंसान के साथ आयरनी किस तरीके की होती है कि जो एक्सपेक्ट करते हैं जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाता है। इट्स आयरनी। Before you read, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? इसमें भी यही होता है कि क्या कभी आपके साथ हुआ है कि जो आपके साथ हो रहा होता है वो जस्ट ऑपोजिट होता है जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है, कि आपने सोचा कुछ और हो और उसके जस्ट ऑपोजिट हो जाए, तो कैसा लगेगा आपको। If so, you are familiar with the irony of the situation, which is often embarrassing. The story that you are going to read has a number of such situations. और सोचो अगर ऐसा हो तो लाइफ कितनी तो मुसीबत भरी हो जाए या कितनी फनी हो जाए। अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसा हुआ है कभी तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया था और आपके साथ रियलिटी में ऐसा हुआ। आपके साथ में भी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी आयरनी वाली सिचुएशन रही होगी। तो ये जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं इसमें बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी जो एक्सपेक्ट कुछ होता है और होता कुछ है, मतलब बहुत बहुत सारी। तो सोचो कि कितना मजा आने वाला है चैप्टर में। तो स्टे ट्यून्ड। अब शुरू करते हैं। सोपी इज अ होमलेस जॉबलेस सॉरी मैन। सोपी जो होता है, सोपी नाम का एक पर्सन होता है, उसके पास ना घर है ना जॉब है। विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव ए प्लेस टू स्टे। सर्दियां जो हैं वो आने वाली हैं, सोपी को एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे सोपी रह सके। सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट। और ये सब सोच के कि भाई सर्दियां आने वाली है और मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए, तो वो एक डिसीजन पे पहुंचता है। कौन सा डिसीजन, वही देखेंगे इस चैप्टर में। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे कहने पे एक और बार जरूर देखना। सोपी मूव्ड restlessly on his seat in Madison Square. सोपी जो है वो मेडिसन स्क्वायर नाम की एक जगह पे अपनी सीट पे बैठा है, एक पार्क में। और वहां पर वो रेस्टलेसली मतलब आराम नहीं है उसको, टेंशन में है बंदा। देर आर सर्टेन साइन टू शो दैट विंटर इज कमिंग। कुछ ऐसी चीजें हैपन होती हैं, कुछ ऐसे साइंस वो देखता है जिससे कि ये पता चलता है कि सर्दियां आने वाली हैं। जैसे कि बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ। बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, वो साउथ की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं तो वहां पे वार्म रहता है थोड़ा सा, तो इसलिए वो साउथ की तरफ जा रहे हैं। पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स। लोगों को नए कपड़े चाहिए, नए कोट्स चाहिए। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। और ये जो मेडिसन उसके नाम के पार्क में है, तो ये सोपी बैठा हुआ है उस पार्क में, बैठा हुआ है रेस्टलेसली उस सीट पे बैठा बैठा सोच रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज नियर। मतलब अगर बर्ड्स जा रहे हैं साउथ की तरफ और लोग बाग कोट खरीद रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सारे साइन क्या है कि विंटर आने वाली है। ए डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। एक सूखी हुई पत्ती नीचे गिरी सोपी के पैर पे। दैट वॉज ऑल्सो ए स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। क्योंकि वही है कि अब पतझड़ का मौसम होता है, विंटर आता है, उस टाइम पे पत्ते जो हैं वो गिरने लगते हैं। तो ये जब पत्ता गिरा तो सोपी ने देखा कि ये एक और स्पेशल साइन है कि विंटर्स आने वाली हैं। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसिन स्क्वायर टू प्रिपेयर। और ये मेडिसिन स्क्वायर में जो रहने वाले लोग हैं उनके सबके लिए ये एक टाइम है कि वो सब प्रिपेयर हो जाएं कि सर्दियों के लिए। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज्ड दैट फैक्ट। सोपी का माइंड भी इस फैक्ट को रियलाइज कर चुका है। द टाइम हैड कम। समय आ चुका है, मतलब सर्दियां आने का। ही हैड टू कम फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। उसको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस ठंडे वेदर में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, इस
सर्दी के मौसम के लिए। एंड देयर फॉर ही मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, और यही सोच के ही तो वो परेशान हो रहा है, इसलिए तो अपनी सीट के ऊपर वो अनकंफर्टेबली बैठा हुआ है कि उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कि वो क्या करे, कुछ ना कुछ उसे जुगाड़ करना ही पड़ेगा। सोपीज होप फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई, विंटर्स के लिए उसकी होप कुछ ज्यादा हाई नहीं है। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप, वो इतना कुछ नहीं सोच रहा है कि वो कोई शिप पे चढ़ के वो कहीं और चला जाएगा जहाँ पे थोड़ी गर्मी हो या थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर हो, ऐसी कोई जगह पे जाने की नहीं सोच रहा वो। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउदर्न स्काईज और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, ना कि वो ऐसी जगह पे जाने के लिए सोच रहा है कि कोई स्पेशल जगह जहाँ पे थोड़ी सी उसे ठीक ठाक लगेगा मौसम, ना तो वो साउदर्न स्काई जा रहा है, ना बे ऑफ नेपल्स जा रहा है, ना वो साउथ साइड जा रहा है। 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. सिर्फ वो चाहता है कि ब्लैकवेल आइलैंड पे जो प्रिजन है ना, उसमें मुझे 3 महीने जेल में जाना है बस। 3 months of food every day or a bed every night. And a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. 3 महीने चाहिए उस बेचारे को उस ब्लैक आइलैंड की उस प्रिजन में, जिसमें से वो 3 महीने आराम से वो खाना खा सके, 3 महीने आराम से रातों को सो सके, 3 महीने वो इस नॉर्थ वाली ठंड से बच सके, और उसको कॉप्स भी परेशान ना करें इन 3 महीने, उनसे भी सेफ रहे। दिस इज वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। हाल फिलहाल सबसे ज्यादा उसे वर्ल्ड में जरूरत है तो वो यही है कि वो प्रिजन चला जाए, उसके पास कुछ और तो है नहीं है जुगाड़ सर्दी का। 4 years ब्लैकवेल्स आइलैंड हैज बीन हिज विंटर होम, क्योंकि ये जो 3 महीने जो वो ब्लैकवेल आइलैंड में जाना चाह रहा है ना, वो कोई पहली बार नहीं जा रहा है, वो उसका कई बार होम रह चुका है सर्दियों में। मतलब कि जब भी सर्दियां होती हैं वो कोई ना कोई जुगाड़ करके वहां पहुंच जाता है, और ये 3 महीने जो ज्यादा ठंड के होते हैं वो ब्लैकवेल आइलैंड पे उस प्रिजन में ही बिताता है। Richer New York's made their plans to go to Florida or to the shore of Mediterranean Sea each winter. और जो ज्यादा जो अमीर है, ये जो सेटिंग है इसकी स्टोरी की, ये न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्कर्स क्या करते हैं, जो ज्यादा अमीर है न्यूयॉर्क के लोग, वो या तो प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जाने की सोचते हैं, या फिर शोर ऑफ मेडिटेरेनियन सी जाने की सोचते हैं सर्दियों के टाइम में, क्योंकि वहां का वेदर सही रहता है उस टाइम पे। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू द आइलैंड, और सोपी का तो बेचारे का छोटा सा प्लान है कि मैं आइलैंड पे चला जाऊं, जेल में आराम से वहां पे 3 महीने काटूं। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब वो समय आ गया है क्योंकि सर्दियां शुरू होने वाली हैं। 3 big newspapers, some under his coat and some cover his leg, had not kept him warm during the night in the park. क्योंकि जो 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर, एक उसके कोट के अंदर, कुछ उसकी टांगों के नीचे, मतलब लेग्स के को कवर करने के लिए, ये इनफ नहीं है उसके लिए, क्योंकि सर्दियों रात को पार्क में बहुत ज्यादा ठंड रहती है, तो वो उसे वार्मथ नहीं दे सकते, न्यूज़पेपर से वो ठंड से नहीं बच सकता, इसलिए उसे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये हमारे सोपी जी हैं, यहाँ पे बैठे हैं बेंच पे, और यहाँ पे पार्क में बैठे हुए हैं मेडिसिन स्क्वायर में, और ये सोच रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, अब वो जो हैं वो आइलैंड के बारे में सोच रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, देयर वाज समथिंग इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड ए बेड। तो यहाँ पर क्या है कि देयर वर प्लेसेस इन द सिटी, वहां पे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे वो जा सकता है, फूड पा सकता है, बेड पा सकता है। दीज वुड बी गिवन टू हिम, ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर। वो ये सब कुछ उसे मिल सकता है अगर वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाए तो। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और विंटर में उसकी देखभाल हो सकती है, मतलब बेड मिल सकता है, रहने की जगह मिल सकती है, लेकिन कैसे। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, क्योंकि वो वहां नहीं जाना चाहता उन जगहों पे, क्योंकि उसे कुछ काम करना पड़ेगा, इसलिए उसको ब्लैकवेल आइलैंड ज्यादा पसंद है, वो प्रिजन जो है ब्लैकवेल आइलैंड वो ज्यादा पसंद है। सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड,
जो सोपी की आत्मा है वो काफी प्राउड फील कर रही है. इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू. क्योंकि अदर प्लेसेस पे जाएगा ना जहाँ पे उसे भोजन और रहने की जगह मिल सकती है, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ उसे करना पड़ेगा. इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गेव हिम. और एक रास्ते से नहीं तो दूसरे रास्ते से उसे पे करना ही पड़ेगा. अगर उसे कोई कुछ देगा तो उसे भी तो कुछ करना पड़ेगा. दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी. वो उसे पैसे के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें नहाने धोने के लिए दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. दे वुड वांट टू नो एनी एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ. वो लोग उसके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे. उसे ये सब कुछ पसंद नहीं है. नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट. तो नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट कि ये सब कुछ मैं नहीं करना चाहता हूँ, जेल ही ठीक है अपने लिए. तो द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो. और प्रिजन के में भी कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं. बट इन प्रिजन ए जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ. लेकिन जेल में एक चीज तो होती है कि कोई जेंटलमैन की जो जिंदगी होती है वो उसी की जिंदगी होती है. मतलब कोई और उसकी लाइफ में ताका झाके नहीं करता. और सोपी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझसे क्वेश्चंस करे, कोई मुझे कुछ कहे, कोई मेरे बारे में जानना चाहे. ये सब कुछ उसे नहीं पसंद. सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगिन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिजायर. अब वो आइलैंड जाना चाहता है, वहां पर उस जेल में जाना चाहता है. तो वो अपने डिजायर की तरफ अब चल पड़ा है कि मुझे तो जाना है तो जेल ही जाना है. अब क्या होता है आगे. देर वर मैनी इजी वेज ऑफ डूइंग दिस. बहुत सारे रास्ते हैं जिससे कि वो ये कर सकता है. द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट. सबसे अच्छा तरीका है कि डिनर करो एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाकर. वो सबसे आसान तरीका है अपनी विश पूरी करने का, मतलब जेल जाने. सो रेस्टोरेंट में जाने से उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा. वो इसलिए क्योंकि देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे. फिर रेस्टोरेंट में खाना खा के कहेगा मेरे पास कोई पैसे नहीं है. एंड देन ए कॉप वुड बी कॉल्ड. फिर एक पुलिस बुलाई जाएगी. कॉप मतलब अमेरिका में पुलिसमैन को कॉप कहते हैं. तो इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली. और ये बहुत आराम से हो जाएगा. द कॉप वुड अरेस्ट हिम. कॉप उसे अरेस्ट कर लेगी. ही वुड बी टेकन टू ए जज. उसको जज के पास ले जाया जाएगा. द जज वुड डू द रेस्ट. और बाकी का काम रेस्ट कर, जो मतलब बाकी का जो बचा हुआ काम है वो जज कर ही देगा. मतलब वो सजा सुना ही देगा मुझे. Sophie left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. अब सोफी वहां से अपना डिजायर पूरा करने के लिए उस सीट से उठता है. स्लोली स्लोली चलता है किधर, मेडिसन स्क्वायर से निकलता है और एक ग्रेट स्ट्रीट है जिसको ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू जहां पे मिलते हैं वहां पर पहुंच जाता है. He went across this wide space and started north on Broadway. और इसको ये जो ज्यादा स्पेस वाला जगह है वहां पर पहुंचकर वो नॉर्थ की तरफ जाना शुरू कर देता है, ब्रॉडवे की तरफ. मतलब जो भी वो करामात करेगा अब वो ब्रॉडवे में करेगा, जो प्लेस है वहां पे. ही स्टॉप्ड एट ए लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट. वो वहां पे जाके रुक जाता है जो एक बड़ा सा एकदम चमकीला दमकीला सा बढ़िया लाइटिंग शाइटिंग लगी रहती है उस रेस्टोरेंट के सामने. दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग. ये वो जगह थी जहाँ पे सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छे लोग, सबसे अच्छे कपड़े पहन के वहां पर हर शाम को आते हैं. Sophie believed that above his legs he looked all right. सोपी को ये विश्वास था कि टांगों से मतलब पैरों से ऊपर ऊपर वो एकदम सही दिख रहा है. His face was clean क्योंकि उसका चेहरा साफ है. His coat was good enough. उसका कोट भी ठीक ठाक है. If he could get to a table, he believed that success would be his. अगर वो कुछ भी करके टेबल तक पहुंच जाए, मतलब रेस्टोरेंट के अंदर घुस गया और एक बार बैठ गया ना टेबल पे, समझो काम बन गया. द नेक्स्ट क्या होता है, अब देख लिया रेस्टोरेंट, यहाँ पे बढ़िया वाला रेस्टोरेंट है, बढ़िया खाना पीना दिख रहा है इसमें से. और ये रेस्टोरेंट में अब एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सोपी जी.
पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबाउट द टेबल वुड लुक ऑल राइट। और फिर जब एक बार अगर वो बैठ गया ना, तो टेबल के ऊपर का जो हिस्सा जो दिखता है ना इंसान का, वो तो ठीक ठाक है ही, मतलब फेस भी ठीक ठाक है, कोट भी ठीक ठाक ही है। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क्ड फॉर। और फिर तो जो वेटर लाएगा, जो मैं कहूंगा वो वेटर ला देगा मुझे। ये है सोपी का प्लान। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड लाइक टू ईट। अब वो सोचने लग जाता है कि वो क्या खाना पसंद करेगा, क्या खाना चाहिए। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर। अपने दिमाग में उसने पूरा डिनर सोच लिया। द कोस्ट मतलब सोच लिया, मतलब देख लिया, मतलब इमेजिन कर लिया कि मुझे क्या क्या खाना है। द कोस्ट वुड नॉट बी टू हाई, मतलब जो भी खाओ कोस्ट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर। वो ये नहीं चाहता था कि सच में रेस्टोरेंट वाले लोगों को इतना गुस्सा आ जाए कि उसकी पीट पीट के वैसे ही धुलाई कर दे। मतलब ठीक ठाक सा खर्चा करके और फिर पेमेंट करनी नहीं है तो वो कॉप बुला लेंगे, फिर आगे का काम हो जाएगा। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। लेकिन जो डिनर करेगा ना उसके बाद में वो वैसे भी हैप्पी हो जाना है, क्योंकि उसका जो विंटर होम का जो काम है वो पूरा हो जाना है फिर। But as Sophie put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. लेकिन जैसे ही सोपी ने अपना पैर रखा रेस्टोरेंट के अंदर, हेड वेटर ने उसको एक नजर में समझ लिया कि ये क्या चीज है, क्योंकि उसके फटे जो टूटे हुए जूते, फटे हुए कपड़े, जो उसके पैरों के चारों तरफ, मतलब उसकी जो पैंट थी वो फटी हुई थी, तो वो सब समझ गया। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। वो फटाफट आया, वो एकदम रेडी था, स्ट्रॉन्ग हैंड्स। और वो वेटर ने क्या किया, सोपी को गोल पीछे की तरफ घुमाया और उसे चुपचाप और फटाफट बाहर धकेल दिया। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे। अब वो वहां से निकल गया, भगा दिया गया। It seemed that this most easy way of the island was not to be his. वो ये समझ गया था कि सबसे इजी जो तरीका था वो तो काम ही नहीं आया। He must think of some other way of getting there. अब कोई और प्लान सोचना पड़ेगा, कोई अदर प्लान, कि मैं वहां जाऊं मतलब प्रिजन जाऊं। तो एक आयरनी तो यही आपने देख ली कि नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन बेचारे को रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिली। तो जैसा उसने सोचा था कि फिर मैं बिल नहीं पे करूंगा, फिर ये कोप बुला लेंगे, फिर कोप मुझे जज के पास ले जाएगी, जज मुझे सजा सुनाएगा और फिर मेरी विंटर वहां कट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। इट इज द फर्स्ट आयरनी। अब वो दूसरे प्लान को सोचेगा। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वॉज ए शॉप विद अ वाइड ग्लास विंडो ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स। अब कॉर्नर 6th एवेन्यू के कॉर्नर पे एक शॉप थी, उसके बहुत ही बड़े बड़े चौड़े चौड़े मोटे मोटे विंडो लगे हुए थे, ग्लास विंडो मतलब कांच लगा हुआ था, और अंदर से बढ़िया लाइट लगी हुई थी। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। सोपी ने उठाया पत्थर और ग्लास पे दे मारा। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर। लोग आके इकट्ठा हो गए। ए कॉप वॉज द फर्स्ट अमोंग देम। एक कॉप भी आ गई वहां पे, एक पुलिसमैन भी आ गया। सोपी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप। अब सोपी वहीं पे खड़ा रहा और स्माइल कर रहा है कि वाह, कॉप भी आ गई। जैसे उसने कॉप को देखा खुश हो गया बेचारा कि ये लो, मेरा ये प्लान हो गया सक्सेस, ये हो गया मेरा काम। यहाँ पे देख रहे हो कांच टूटा हुआ है, लोग बाहर आ गए हैं, और सोपी देख के कॉप को और खुश हो रहा है पुलिसमैन को देख के। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट सेड द कॉप। कॉप ने कहा कि वो आदमी कहाँ है जिसने ये सब कुछ किया है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट सेड सोपी। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब मैंने किया है। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी। वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम। तो वो काफी फ्रेंडली और हैप्पी दिख रहा था, और वो जो चाहता था वो उसकी तरफ आ ही रहा था, कि मतलब पुलिस मैन आ रहा था। अब तो मौज हो गई सोपी के। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी। लेकिन कॉप का माइंड ऐसा था कि उसने सोपी को कंसिडर ही नहीं किया, कि हो ही नहीं सकता कि इसने ये पत्थर मारा है। मैन हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स। क्योंकि जो इंसान खिड़की तोड़ेगा वो क्या वहां खड़े होके पुलिस मैन से बातें करने के लिए रुकेगा।
दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, क्योंकि जो विंडो तोड़ेगा वो तो, जो ऐसे काम करेगा वो तो फटाफट भाग जाएगा ना बचने के लिए। द कोप सा अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग, और कोप ने एक इंसान को देख भी लिया जो भाग रहा था, उसको लगा उसी ने तोड़ा होगा। ही रैन आफ्टर हिम, वो उसके पीछे भागा जो पुलिसमैन था। एंड सोपी सिक एट हार्ट वॉकड स्लोली अवे, और सोपी को बहुत ही दुख हुआ, दिल से बहुत दुख हुआ, और धीरे धीरे वो वहां से चला गया। ही हैड फेल्ड 2 टाइम्स, अब 2 बार फेल हो गया। अब सोचो सेकंड टाइम भी ये आयरनी होगी ना कि उसने सोचा था कि मैं ग्लास को तोड़ूंगा, कोई भी अगर कोई भी शॉप का ग्लास तोड़ेगा, कांच तोड़ेगा तो उसके साथ क्या होगा, लेकिन यहाँ पे ये पुलिसमैन भाई साहब ऐसे पहुंचे कि इसने इसको कुछ नहीं किया। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, स्ट्रीट में एक दूसरा भी रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, जैसा ब्रॉडवे में जिस रेस्टोरेंट में उसने जाने की कोशिश की थी, जहां से वो भगा दिया गया था, वो इतना भी अच्छा नहीं था जितना ब्रॉडवे में अच्छा था वो रेस्टोरेंट, लेकिन ठीक है। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, और यहाँ पे जो लोग आते हैं इस वाले रेस्टोरेंट में ये काफी रिच भी नहीं है। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, और खाना भी इतना भी खास नहीं है। Into this Sophie took his old shoes and his torn clothes and no one stopped him. यहाँ पे सोपी जा भी सकता है अंदर अपने पुराने जूते और फटे हुए कपड़ों के साथ में, और कोई उसे रोकेगा भी नहीं, क्योंकि ये इतना हाई फाई नहीं है जितना ब्रॉडवे वाला रेस्टोरेंट था। ही सेट डाउन एट ए टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर, और इसलिए वो अंदर घुसा और बैठ गया टेबल पे और बड़ा सा डिनर खाने लगा, मतलब काफी सारे आइटम मंगवा लिए, डिनर करेगा वो। When he had finished, he said that he had no money. जैसे ही उसने खाना खत्म किया, उसने जैसा उसका पहले प्लान था वैसा ही कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। Get busy and call a cop, said Sophie. उसने कहा जाओ फटाफट पुलिस को बुला कर लाओ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और मेरे जैसे जेंटलमैन से वेट मत करवाओ, फटाफट पुलिस को बुला के लेके आओ। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर, वेटर ने कहा तेरे लिए कोई पुलिस नहीं आएगी। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने दूसरा वेटर बुला लिया। द टू वेटर थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड, और दोनों वेटर्स ने मिलकर सोपी को उठाया और बाहर फेंक दिया, और वो बेचारा लेफ्ट ईयर मतलब लेफ्ट साइड मतलब कान के बल गिरा स्ट्रीट के अंदर। He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes. वो धीरे धीरे उठा बेचारा, एक साइड से उठा पहले, फिर आराम से उठ के उसने जो डस्ट लग गई थी क्लोथ्स पे वो झाड़ी और उसको साफ किया। प्रिजन सीम्ड ओनली ए हैप्पी ड्रीम, उसे लगा जेल तो सिर्फ एक सुनहरा सपना ही बन के रह गया है, मैं तो जेल भी नहीं जा पा रहा हूँ। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, अब तो लगता है कि वो आइलैंड भी बहुत दूर है, मतलब जैसे दिल्ली दूर है, मतलब सपने बहुत दूर हैं, वैसे मेरे लिए आइलैंड भी बहुत दूर नजर आ रही है। मुझे कोई आइलैंड में नहीं ले जाने वाला, कोई मुझे पुलिस वाला पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई पुलिस बुलाने के लिए तैयार नहीं है। अ कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे, जैसे ही वो उठा था कॉप पुलिसमैन ने उसे देखा भी, हंसने लगा और चला गया। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोपी फिर चल दिया वहां से। वैन ही स्टॉप्ड ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स, वो रुका, वहां पर पास में थोड़े से थिएटर्स थे। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स, जिस पार्ट में वो अब खड़ा था सिटी के जिस पार्ट में, वहां पे जो स्ट्रीट्स थी वो ज्यादा ब्राइटर थी, ज्यादा चमकीली थी, ज्यादा जो लोग थे उनके दिलों में ज्यादा जॉयफुल थे, क्योंकि वो इंजॉय कर रहे थे। दूसरे सिटी के जो अदर पार्ट है उनके कंपैरिजन में ज्यादा खुश थे लोग यहाँ पे। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर, और औरतें और आदमी जो कि कोट पहने हुए थे वो विंटर एयर में आराम से वहां पे घूम रहे थे। अ सडन फियर कॉट सोपी, अब एक जो डर था वो सोपी को घेरे हुए था। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कि मुझे तो अब कोई भी कॉप नहीं अरेस्ट कर रही है। इसके बेचारे के ड्रीम ही फेल हो गए। ये वो रेस्टोरेंट है जहां से सोपी को 2 वेटर ने मिलके उठा के बाहर फेंक दिया था। ये देखो कुछ इस तरीके से फेंक दिया, बेचारे ने सोचा था कोई कोप आके पकड़ेगी, वो भी नहीं हुआ। अब आगे क्या हुआ इसके साथ में देखते हैं। देन ही केम टू अनदर कोप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर, अब वो दूसरे पुलिसमैन को देखता है जो कि एक बड़े से थिएटर के बाहर होता है।
ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। अब ये सोचता है कि पुलिसमैन भी यहाँ पे है, मुझे कुछ और नया ट्राई करना चाहिए। ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक। वो एकदम से इतना जोर जोर से शाउटिंग करने लग गया कि जैसे चिल्लाने लगा जैसे उसने बहुत सारी पी रखी है, मतलब ड्रिंकिंग वगैरह कर रखी है। His voice was as loud as he could make it। और इतनी जोर जोर से चिल्लाया जितना वो चिल्ला सकता था। He danced, he cried out। चिल्ला रहा है, डांस कर रहा है रोड पे पुलिस वाले को देख के। And the cop turned his back to Soapy and said to a man standing near him, "It's one of those college boys।" तो वो कॉप जो है वो ये सब कुछ देखता है कि कैसे चिल्ला रहा है, डांस कर रहा है, और कॉप उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है। और फिर वहां पे एक आदमी खड़ा होता है, उसको ये कहता है कि ये वो उन्हीं लड़कों में से है जो कुछ कॉलेज के बॉयज है ना, उनमें से एक है ये। ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग। वो इन कॉलेज के लड़कों को कुछ नहीं कर सकता। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। हमें ऑर्डर्स आए हैं कि ये कॉलेज के लड़के जो चिल्लाते हैं इनको चिल्लाने दो। तो ये भी एक उन्हीं कॉलेज के लड़कों में से कोई होगा कि मतलब कुछ चल रहा होगा उनका, कॉलेज के बॉयज का कुछ। तो वो समझ के, कॉलेज बॉय समझ के उसको छोड़ देता है। सोपी वॉज क्वाइट। अब सोपी शांत हो जाता है। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच मी। क्या मुझे कोई भी पुलिस वाला टच नहीं करेगा। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार अवे एज ए स्टार। अभी वो सोचता है कि क्या वो जेल में जाना मतलब इतना दूर है, मतलब वो तो जेल में से इतनी दूर हो गई जितना कि स्टार होता है दूर। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम। वो अपना पतला सा जो कोट पहन रखा था उसको खींचता है, मतलब थोड़ा टाइट करता है। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उसे शायद ठंड लग रही थी। देन ही सो अ मैन इन शॉप बाइंग ए न्यूज़पेपर। फिर एक आदमी देखता है, वो न्यूज़पेपर खरीद रहा होता है। द मैंस अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर। और उसका जो अम्ब्रेला होता है, जो इंसान न्यूज़पेपर खरीद रहा होता है, उसका साइड में, डोर के साइड में उसका अम्ब्रेला होता है, मतलब उसने अम्ब्रेला को डोर के साइड में लगा रखा होता है। Sophie stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away। अब क्या होता है कि सोपी उस शॉप के अंदर घुसता है, उस दुकान के अंदर, वो अम्ब्रेला उठाता है और धीरे से वहां से निकल जाता है। द मैन फॉलोड हिम क्विकली। आदमी उसका पीछा करता है फटाफट। माई अम्ब्रेला, ही सेड। मेरा अम्ब्रेला, उसने जोर से चिल्लाया। ओ इज इट, सेड सोपी। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप। ओ ये तुम्हारा है तो तुम पुलिस वाला क्यों नहीं बुला लेते कोई। आई टुक इट योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप। मैंने तुम्हारा छाता ले लिया तो तुम कोई पुलिस वाला कॉप क्यों नहीं बुला रहे हो। देर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। और एक तो वो कॉर्नर में भी खड़ा है, उसी को बुला लो, किसी को तो बुलाओ। द मैन वॉक्ड मोर स्लोली। अब आदमी धीरे धीरे चलने लगा। सोपी डिड द सेम। सोपी भी अब आगे आगे धीरे धीरे चल रहा है। बट अब देखो यहाँ पे ये अम्ब्रेला ले रखा है सोपी ने, और यहाँ पे कॉप वाला है, और वो आदमी जो कह रहा है कि ये अम्ब्रेला मेरा है, वो भी पीछे पीछे चल रहा है। ही हैड ए फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अब वापस से वो फेल हो जाएगा, मतलब जैसा उसने प्लान सोचा है ना कि कॉप को बुला ले, वो पता नहीं क्या करने वाला है। द कॉप लुक्ड एट द टू। अब वो पुलिस वाला आता है, वो उन दोनों को देखता है, सोपी को भी देखता है, और वो जिसका अम्ब्रेला लेके भागा था सोपी, उसको भी देखता है। आई सेड द अम्ब्रेला मैन। जिसका अम्ब्रेला था उसने कहा, मैं। दैट इज यू, हाउ दीज थिंग्स हैपन। इफ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी। वो फिर क्या कहता है, जिसका अम्ब्रेला होता है, कि अच्छा ये तेरा अम्ब्रेला है, मैं इसके लिए बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन ए रेस्टोरेंट। मुझे सुबह ही मिला था ये एक रेस्टोरेंट में। इफ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल। कि अगर ये तुम्हारा है तो ठीक है, तुम रख लो ना। इट्स माइन, क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस। ये मेरा है, मतलब उसको गुस्सा आया काफी, कि एक अम्ब्रेला चुराया था, सोचा था पुलिस वाले को पकड़ा देगा, ये भी ये कह रहा है कि तेरा है तो तू रख ले। तो उसको काफी गुस्सा आता है। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे। अम्ब्रेला मैन तो चला गया। द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट। और जो पुलिस वाला था उसने एक लेडी की हेल्प की स्ट्रीट को क्रॉस करने में, तो मतलब वहां से कॉप भी चली गई। सोपी वॉक्ड ईस्ट। अब सोपी ईस्ट की तरफ जाने लगा। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट। एकदम गुस्से में सोपी ने उस अम्ब्रेला को फेंक दिया जितनी दूर वो फेंक सकता था।
ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम। तो अपने आप से वो बातें कर रहा है सोपी कि कॉप ये क्या सोच रहे हैं अपने बारे में, क्या कर क्या रहे हैं। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक ए किंग हु वुड डू नो रॉन्ग। मैं बस इतना ही तो चाहता हूँ कि कॉप मुझे अरेस्ट कर ले, अगर मैं चाहता हूँ मुझे अरेस्ट कर ले। ये लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे बिलीव कर रहे हैं मेरे पे जैसे कि मैं कोई राजा हूँ और मैं कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता। बस मैं इतना ही तो चाह रहा हूँ कि भाई मुझे अरेस्ट कर लो, और ये कॉप इतना भी नहीं कर रही है। At last, Sophie came to one of the quiet street on the side of the city. अब लास्ट में सोपी है एक बहुत ही शांत सी स्ट्रीट में पहुंच जाता है जो कि सिटी की साइड में होती है। He turned here and began to walk south towards Madison Square. वो टर्न करता है और साउथ की तरफ चलने लग जाता है जहाँ पे मेडिसिन स्क्वायर होता है, मतलब जहाँ पर ये स्टोरी की बिगनिंग में जिस पार्क में बैठा होता है मेडिसिन स्क्वायर, उसकी तरफ चलने लग जाता है। ही वॉज गोइंग होम ऑल्दो होम वॉज ओनली ए सीट इन ए पार्क। वो अपने घर पे जाना चाहता है, उसका घर सिर्फ इतना ही तो होता है कि मेडिसिन स्क्वायर में ही तो बैठा रहता है एक सीट में पे, तो वही सीट है पार्क में, एक सीट है जो उसका घर है, वो वहां जाने के लिए मुड़ जाता है। बट एट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड, और एक एकदम शांत वाले कॉर्नर पे सोपी जो है वो रुक जाता है। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम। लेकिन एक कॉर्नर पे जाके उसको वो रुक जाता है क्योंकि वो उसको नजर आता है उसका पुराना जो जो बचपन का घर। दो वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग। वो देखता है कि विंडो में से एक लाइट दिख रही है उसको। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स। वो देखता है कि जिस रूम से लाइट आ रही है वो उसका लिविंग रूम हुआ करता था। वहां पे उसने कितने अच्छे हंसी खुशी के दिन और हंसी खुशी के पल बिताए थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर। उस जो विंडो से बहुत अच्छा सा म्यूजिक आ रहा था जो कि सोपी को वहीं पे खड़े होने के लिए मजबूर कर रहा था, कि मतलब उस स्वीट से म्यूजिक की वजह से वो वहीं खड़ा रहा। द मून वॉज अबाव। मून जो था वो अबाव पीसफुल एंड ब्राइट, मतलब चांद निकल आया था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग। कुछ लोग थे वो वहां से आ जा रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबाव हिम। वो बर्ड्स की आवाज सुन सकता था। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो। तो वो सोपी जो था वो उस म्यूजिक को सुन रहा था जो रूम से आ रहा था, क्योंकि वो उसको ऐसे लग रहा था जाना पहचाना सा क्योंकि वो उसका पुराना घर था। उसे काफी अच्छा लग रहा था कि बचपन में कितना अच्छा था जब वो वहां रहता था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लॉथ्स। उस टाइम पे कितना अच्छा था, वो पुराने दिन याद कर रहा अपने बचपन का घर देखकर, कि उस टाइम पे मेरी जो लाइफ थी उसमें मेरे पेरेंट्स थे, खुशियां थी, फ्लावर्स थे, बहुत सारी होप थी जिंदगी में, और फ्रेंड्स भी थे, अच्छी थॉट्स थी मेरे पास और अच्छे क्लोथ्स थे। मतलब अब मैं ना अच्छा सोचता हूँ ना मेरे पास अच्छे कपड़े हैं। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। अब उसकी आत्मा में एकदम अचानक से एक बहुत अच्छा सा बदलाव आता है। ही सो विथ सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन। वो देखता है कि किस तरीके का, मतलब मैं किस तरीके का हो गया हूँ, किस he saw his worthless days, his wrong desires, his dead hopes, the lost power of his mind. वो देखता है कि मैं किस तरीके से, मैं कितना मतलब गिर चुका हूँ, कि कैसे मैंने वर्थलेस डेज निकाले हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरी जो डिजायर्स हैं वो गलत हैं, मैं कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहता हूँ, मेरी जो उम्मीदें हैं वो मर गई हैं। मतलब मैंने अब सोचने समझने की शक्ति खो दी है, मतलब मैं कुछ भी अच्छा नहीं सोचता हूँ, मतलब मैं कैसा हो गया हूँ। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल। और थोड़ी ही देर में जो उसका हार्ट है वो इस सोल में जो चेंज हुआ था वो देखता है और खुद को बदलने की सोचता है। ही वो वुड फाइंड टू चेंज हिज लाइफ। वो सोचता है कि मैं फाइट करूंगा, मैं अपनी लाइफ को चेंज करूंगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड। और अब ये वो चाहता था कि मैं इस कीचड़ से बाहर आकर ही रहूंगा, मतलब जो भी मैं ये बेकार चीजें करता हूँ, मैं जो ये रॉन्ग डिजायर्स लेके घूमता रहता हूँ,
मैं जो बेकार सी चीजें, ये जो डेड होप्स लेकर घूमता हूँ, ये सब कुछ मैं ठीक करूंगा, मैं इस कीचड़ से सब बाहर आऊंगा, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। ही वुड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। फिर क्या होता है, तो ये देखो यहाँ पे वो घर देखता है, ये कॉर्नर पे, जिसमें वो पहले जब उसकी पेरेंट्स जिंदा थे तब वो उसके साथ में रहता था। इसमें से जो म्यूजिक आ रहा है विंडो में से, तो पिक्चर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अपना जो पुरानी यादें हैं वो यहाँ पे कॉर्नर पे खड़ा खड़ा याद कर रहा है कि उसके पुराने दिन कैसे हुआ करते थे और अब वो कैसा हो गया है। फिर क्या होता है उसके साथ, देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग इनफ, एक टाइम था जब वो बहुत यंग हुआ करता था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ एंड फॉलो इट, वो अपने जो पुराने जिंदगी के जो पर्पज थे, जो उसने सोचा था, उनको फॉलो करेगा, कुछ काम करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, क्योंकि जो स्वीट म्यूजिक वो जो उसे सुनाई दे रहा था, जो उस पुराने घर से आ रहा था जहाँ पे वो रहता था, उसने उसे चेंज कर दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, वो कल काम ढूंढेगा। अ फाइंड हैड ए मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक इंसान ने उसे एक बार, एक आदमी ने उसे एक जॉब भी ऑफर की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, वो कल उसी आदमी को ढूंढेगा और ताकि वो उसे जॉब ले सके, कि वो फिर से उसको जॉब देने के लिए कहेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वो कुछ बनेगा इस संसार में, कुछ बनेगा, अब जैसा वो है वो वैसा नहीं रहेगा। ही वुड, जरूर बनेगा। सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, और इतने में ही उसके आर्म पे एक हाथ महसूस होता है। फिर क्या होता है, ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ ए कोप, फिर वो देखता है चारों तरफ, देखता है कि वहां पे एक चौड़ा सा फेस एक पुलिस वाले का होता है। फिर फिर क्या होता है, वॉट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आस्क्ड द कॉप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पुलिस वाला पूछता है। नथिंग सैड सोपी, सोपी ने कहा, कुछ कुछ भी तो नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, सैड द कोप, क्या तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे पे विश्वास कर लूंगा, फुल ऐसा पुलिस वाले ने कहा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोपी बिगेन टू आर्ग्यू, सोपी अब जो चेंज हो चुका था अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ में, न्यू स्ट्रेंथ के साथ में, न्यू होप्स के साथ में, जो उसने लाइफ के बारे में सोचा था अब उसमें स्ट्रेंथ आ गई है, तो उसने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया कि मैं तो बस यूं ही खड़ा था, आप मेरे से ऐसे कैसे क्वेश्चन कर रहे हो, एंड इट इज नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद इन न्यूयॉर्क कॉप, और ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं था कि आप न्यूयॉर्क के कॉप के साथ में आर्ग्यू नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते। कम अलोंग सेड द कॉप, अब कॉप ने कहा कि चलो मेरे साथ चलो। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल आइलैंड, सेड द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग को जज ने ये सजा सुनाई कि तुम्हें 3 महीने ब्लैकवेल आइलैंड पे, जो ब्लैकवेल आइलैंड जेल है वहां पे रहना पड़ेगा। तो ये अगेन ये एक आयरनी है, ये ओ हेनरी की बहुत ही अच्छी, आपने देखी कितनी अच्छी स्टोरी थी, फुल ऑफ आयरनी, ऐसे सारे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट कि इंसान कुछ एक्सपेक्ट करता है, कुछ होता है। वो 3 बार पहले अटेम्प्ट करता है, फिर 2 अटेम्प्ट और करता है, मतलब 5 बार वो जेल जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता है। एट लास्ट जब वो खुद को चेंज करना चाहता है तब उसे पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है, तब वो होता है जो वो करने की कोशिश कर रहा था। अब सच में लास्ट में इतना गिल्ट भी फील होता है कि मे बी वो सच में एक चेंज चाहता था अपनी लाइफ में, वो चेंज हो भी जाता, अब पता नहीं वो होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि जब वो 3 महीने बाद में जब वो बाहर आएगा, गॉड नोज उसकी थॉट्स कैसी होंगी। सो it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment section. So thank you.